हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का HDM पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो कल अपन ने पढ़ा था इतिहास का विभाजन पढ़ा था। इतिहास का विभाजन राजस्थान में 3 प्रकार के बताए थे: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसको अलग अलग पढ़ने के बाद में अपन पढ़े थे मान लीजिए राजस्थान की सभ्यता के बारे में, कुछ कालीबंगा के बारे में पढ़ा था। और आज कालीबंगा सभ्यता को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे कालीबंगा टॉपिक को। तो कालीबंगा की सबसे पहले तो खासियत यही है कि गाइज कालीबंगा कौन से जिले के अंदर आती है। कालीबंगा कौन से जिले के अंदर आती है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती है। कौन से जिले के अंदर आती है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती है। ठीक है, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या पूछा है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है गाइस काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है गाइस, आगे है कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में की थी। तो देखिए गाइज, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष 1952 में की थी। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होते हैं काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, अब पूछते हैं कालीबंगा की उत्खनन करता कौन थे, यानी कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ था? तो कब नहीं, सॉरी, किसने किया था? कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? तो कालीबंगा का उत्खनन किया था गाइज बीवी लाल और बीके थापर। कब? 1961-62 में। ठीक है, कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? तो बी लाल और बीके थापर 1961 और 62 में किया था। ठीक है, और अब पूछ ले कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम है सरस्वती। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती। ठीक है, और कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दीनहीन का मतलब है गरीब बस्ती, यानी कालीबंगा गरीब बस्ती थी, इसे दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे है आगे है दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? क्यों सुना जाए कि दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी कौन सी सभ्यता को की थी? तो गाइस कालीबंगा ने की थी। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, और कालीबंगा में गाइज सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य मिला है। सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। ठीक है, और कालीबंगा में लकड़ी के नाली के अवशेष मिले। जो नालियां होती थी गंदे पानी निकास होने की, वो लकड़ी की बनी हुई होती थी। किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, और यहां से मस्तिष्क शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। क्या मिले या गाइज? कालीबंगा से जो मस्तिष्क है, इस शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं, जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्पेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्पेलिस कहते हैं। ठीक है, और गाइज यहाँ कालीबंगा से दो फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य मिले, यानी कालीबंगा में दो फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, आगे है यहां से कालीबंगा से चिरायु कब्रें भी मिली है। क्या मिली है गाइस? चिरायु कब्रें मिली है। और चिरायु कब्रों के आकार कैसा है?
चिरायु कब्रों का आकार है अंडाकार। कैसा आकार है चिरायु कब्रों का? अंडाकार है, ठीक है। और कालीबंगा से अलकृत अलकृत ईंटें भी मिली है। कालीबंगा से क्या मिला है? अलकृत ईंटें भी मिली है और हाथी दांत की कंघी भी मिली है। कालीबंगा से हाथी दांत की कंघी भी मिली है और कालीबंगा से 7 क्या मिले? आयताकार हवन कुंड मिले। क्या मिले? 7 आयताकार हवन कुंड भी मिले हैं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कालीबंगा में और सब में मंदिरों का उल्लेख मिला है, लेकिन कालीबंगा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है इसमें मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। बेलनाकार मुहरें मिली है। क्या मिली है? बेलनाकार मुहरें मिली है और युगल समाधियां मिली है, यानी समाधियां वो जो जोड़े में मिली है, ठीक है। और स्वास्तिक चिन्ह मिले, यानी साखियों के निशान भी मिले हैं। ऊंट की अस्थियां भी मिली है। क्या मिली है? ऊंट की अस्थियां भी मिली है। और ये सभ्यता कैसी सभ्यता मानी जाती है गाइस? तो ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। और इसके यानी कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में जूता हुआ खेत मिला था। कालीबंगा अगर पूछ ले कालीबंगा में किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला था, तो दक्षिण पूर्व में जूता हुआ खेत मिला था। और मिट्टी से बना कुत्ता और वृषभ आकृति भी मिली है। क्या मिला है? मिट्टी से बना कुत्ता और वृषभ आकृति भी मिली है। और यहां से दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष भी मिले। क्या मिला है? यहां से दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष भी मिले हैं। और कालीबंगा में खुदाई में कितने स्तर मिले हैं? तो खुदाई में कालीबंगा में 5 स्तर मिले। कितने स्तर मिले? 5 स्तर मिले हैं। और कालीबंगा में एक पली का दरवाजा मिला है, यानी एक साइड से एक ही किवाड़ से ढक्कन वाला पल्ली वाला दरवाजा मिला है। दोनों दरवाजा नहीं, दोनों कियाड़ी वाला दरवाजा नहीं मिला है, एक ही पल्ली का दरवाजा मिले। और 2 अनाज मिले। क्या मिले? 2 अनाज उगने के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से? गेहूं और जौ। क्या मिले? गेहूं और जौ। और जो शल्य चिकित्सा से उस खोपड़ी में छेद कितने मिले हैं गाइस? तो खोपड़ी में 6 छेद मिले। कितने छेद मिले? 6 छेद मिले। तो कैसी लगी हमारी क्लास ये जरूर बताना। कालीबंगा के बारे में अपन विस्तार से पढ़ लिया और इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिल लेंगे एक नई सभ्यता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और जय भीम।